हेलो दोस्तों, मैं अब समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं इस तरह से रोज़ डेली ही क्लास लेकर के आऊँगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। समांतर श्रेणी में सबसे पहले अनुक्रम को समझेंगे। अनुक्रम संख्याओं का एक समुच्चय है जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, इसी तरह से ये आगे तक जाएगी, जिसमें दो दो का डिफरेंस है। अब समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है, समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहलाता है। अर्थात समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है जो जैसे एग्जाम्पल में A1, A2, A3 डैश डैश AN, जहाँ A1 जो है प्रथम पद है, A2 द्वितीय पद है, A3 तृतीय पद है। इस तरह से ये AN तक जाएगी। फिर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 2, 5, 8 और 11। इसमें प्रत्येक दो पद के बीच में 3 का डिफरेंस है। जैसे 2 और 5 के बीच में 3 है, फिर उसी तरह से 5 और 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 और 11 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो इस जो डिफरेंस है, 3 का जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर दिए गए समांतर श्रेणी के अगले पद में पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है और सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस को D से सूचित किया जाता है। फिर से कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस दिए गए समांतर श्रेणी के अगले पद में पिछले पद को घटाने से प्राप्त होता है। इसे D से सूचित किया जाता है। जैसे 2, 5, 8, 11 ये अनुक्रम है जो AP में है। सार्व अंतर इसका निकालेंगे तो सेकेंड टर्म अर्थात दूसरे टर्म में पहले टर्म को माइनस करेंगे तो सार्व अंतर अर्थात D निकलेगा। जैसे 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर उसी तरह से 8 में 5 को माइनस किए तो 3 आया। फिर 11 में 8 को माइनस किए तो 3 आया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगले पद में पिछले वाले पद को घटाने से हमको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। उसी तरह से अब इसके लिए एक कोई भी पद निकालते हैं, जैसे nवां पद होता है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर AN है, nवां पद है, A प्रथम पद है और D सार्व अंतर है और N जो है नंबर ऑफ टर्म है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अनुक्रम 8, 13, 18, 23 एक समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसमें पहला पद हम प्राप्त करेंगे। पहला पद 8 है और दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 18 है, चौथा पद 23 है। तो A बराबर हो गया 8, दूसरा पद हो गया A2 बराबर 13, सार्व अंतर अर्थात D निकालेंगे तो A2 में A1 को माइनस करेंगे तो D आएगा। उसी जैसे A1 है 8 और A2 30, तो D निकालने के लिए 13 अर्थात 13 में 8 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर प्रथम पद 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP में ये सीरीज जो है अनुक्रम दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इसके लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो A अर्थात प्रथम पद 3/2 और दूसरा पद
1/2, तो डी निकालेंगे दूसरे पद में पहले पद को घटा के। दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है 1/2 और पहला पद है 3/2, तो इसमें निकालेंगे 1/2 माइनस 3/2, तो इसमें 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। फिर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 आया, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 1, तो -1। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया -1 और प्रथम पद आ गया 3/2। प्रथम पद 3/2 और कॉमन डिफरेंस -1। फिर अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है, चेक कीजिए कि नीचे दिया गया अनुक्रम एक श्रेणी एपी में है या नहीं है। इसके लिए हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, प्रत्येक 2 पदों के बीच जो है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सभी पदों में समान आया तो वह दिया गया श्रेणी एपी में होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4, 10, 16, 22 अर्थात 4, 10, 16 और 22। तो इसके लिए A1 हो गया 4, A2 हो गया 10, A3 हो गया 16, A4 हो गया 22। D1 निकालेंगे, A2 में A1 को घटाएंगे तो आएगा 10, में 4 घटाएंगे 6। इसी तरह से D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 अर्थात 16 माइनस 10 बराबर 6। उसी तरह से D3 निकालेंगे, 22 माइनस 16 आया 6। इस तरह से देख रहे हैं कि D1, D2 और D3, D1, D2 और D3 6 आ रहा है। यहाँ पर सार अंतर 6 है, इसीलिए दिया गया अनुक्रम AP अर्थात समांतर श्रेणी में है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 है, कॉमा -1, कॉमा -3, कॉमा -5 डैश डैश। उसमें से पहला पद 1, दूसरा पद -1, तीसरा पद पहला पद है पहला पद 1, दूसरा पद -1, तीसरा पद -3, चौथा पद -5। इसमें D1 निकालेंगे तो D1 A2 में A1 को घटाएंगे अर्थात -1, फिर -1 आ गया -2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आया 2। फिर अगले पद में D2 निकालेंगे तो A3 में A2 को घटाएंगे, A3 -3 है और A2 -1 है, तो -3 माइनस -1 तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आता है, -2। फिर D3 निकालेंगे, D3 निकालने के लिए A4 में A3 को घटाएंगे अर्थात A4 का वैल्यू है 5 और A3 का वैल्यू है -3, तो -5 में -3 करेंगे, -5 माइनस -3, -5 माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस आएगा 3। फिर +5 में -5 में +3 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3 -2 अर्थात सभी पदों में कॉमन डिफरेंस 2 है, इसीलिए दिया गया अनुक्रम AP में है। इस क्वेश्चन में प्रत्येक पद का सार्वंतर 2 है, इसलिए दिया गया अनुक्रम AP में है। आज के लिए बस इतना ही।